जब चुनाव नजदीक हो और सड़कों पर गुस्सा उबलने लगे तो लोकतंत्र की परीक्षा सिर्फ बैलेट बॉक्स में नहीं बल्कि हालात संभालने के तरीके में भी होती है। बांग्लादेश से ठीक यही तस्वीर सामने आ रही है, जहां आम चुनाव से कुछ दिन पहले ढाका हिंसा और तनाव की चपेट में आ गया। आपको बता दें कि चुनाव से महज 6 दिन पहले शुक्रवार को ढाका में हालात उस वक्त बेकाबू हो गए जब इनकलाब मंच से जुड़े छात्र और कार्यकर्ता अपने नेता उस्मान हादी की हत्या के आरोपियों को सख्त सजा दिलाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारी चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के आधिकारिक आवास के बाहर इकट्ठा हो गए, जिसके बाद माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। वहीं पुलिस ने भी भीड़ को हटाने के लिए सख्त कार्रवाई की। स्टेट गेस्ट हाउस जमुना, जो चीफ एडवाइजर का आधिकारिक निवास है, उसके बाहर प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए। जब लोग आगे बढ़ने लगे तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया और हालात काबू में करने के लिए आंसू गैस और साउंड ग्रेनेड तक का इस्तेमाल किया गया। इस टकराव में 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ये मामला यही नहीं रुका। इनकलाब मंच ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि पुलिस फायरिंग में संगठन के सदस्य सचिव अब्दुल्ला अल जाबेर को गोली लगी है। वहीं जवाबी कार्रवाई में कुछ प्रदर्शनकारियों ने भी पुलिस पर ईंट पत्थर फेंके, जिससे हालात और बिगड़ गए और पूरे इलाके में युद्ध जैसा दृश्य दिखाई देने लगा। अब इसमें गौर करने वाली बात यह है कि पुलिस की सख्ती सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं रही, बल्कि दोपहर को अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे सरकारी कर्मचारियों पर भी पुलिस ने कार्रवाई की। 9वें वेतनमान को लागू करने की मांग कर रहे कर्मचारियों को लाठीचार्ज और आंसू गैस के जरिए तितर-बितर कर दिया गया, जिससे सरकार और कर्मचारियों के बीच तनाव और गहरा गया। और अब आप सभी के लिए जानना बेहद जरूरी है कि आखिर इस बवाल की जड़ जुड़ी कहां से है। इन बिगड़े हालातों की जड़ दिसंबर में हुई उस्मान हादी की गोली मारकर हत्या है, जिसके बाद से नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। चुनाव नजदीक आते ही यह गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। हालात को देखते हुए ढाका में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। चीफ एडवाइजर के आवास के पास कर्फ्यू जैसा माहौल बना दिया गया है और किसी भी तरह के प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या चुनावी माहौल में बढ़ती सख्ती हालात को संभाल पाएगी या दबा हुआ गुस्सा आने वाले दिनों में और बड़ी चुनौती बनकर सामने आएगा। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहिए स्पष्ट वक्ता के साथ। शर्मा क्यों रहा? दीदी कितनी शाई है ना? वो तो है। दीदी अपने हर बॉयफ्रेंड से ऐसी ही शर्माती है। प्रिया गोल्ड CNC, मीठे में नमकीन का ट्विस्ट।